फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, हम लोग वी हैव जस्ट स्टार्टेड एनसीईआरटी सीरीज एंड इन एनसीईआरटी ऑफ क्लास 7th इन एनसीईआरटी ऑफ क्लास 7th वी हैव already covered 4 chapters and we are doing 5th chapter, that is acid, bases and salt। तो इसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं, ये कवर कर लिया था। और इनका डे टू डे लाइफ में क्या यूज है वो भी हमने देख लिया था। आप अपने से खुद से बता सकते हैं कोई भी चीज एसिड है या बेस है कि नहीं डे टू डे लाइफ में। और आज हम लोगों को क्या करना था, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में जिन चीजों को खा रहे हैं या यूज कर रहे हैं तो उनमें एसिड पाया जा रहा है या बेस पाया जा रहा है। एसिड पाया जा रहा है तो कौन सा एसिड पाया जा रहा है, ये सब एनसीईआरटी की बुक में आपका मेंशन है। तो इसलिए एक बार इन चीजों को देखना थोड़ा सा मस्ट है। कभी कभी इम्पोर्टेंट भी ये पूछ भी लिया जाता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। 1 नंबर वाले में ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लिया जाता है कि जैसे दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। आपको ऑप्शंस में मार्क करने के लिए 4 एसिड दे देगा, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या सिट्रिक एसिड। तो जब आपने पढ़ा होगा कि दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है तभी आप उसको मार्क कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए एक बार इसको देख लेते हैं हम लोग कि क्या है, ये देखते हैं। ये एसिड्स के नेम है इधर, और ये किस में पाए जाते हैं, फाउंड इन किन चीजों में पाए जाते हैं वो है। ठीक है, देखिए आपको जो विनेगर होता है, विनेगर मीन्स क्या होता है, सिरका। सिरका में आपका एसिडिक एसिड पाया जाता है। सिरका में क्या पाया जाता है, एसिडिक एसिड। अभी हमने बताया था जब चींटी काटती है तो कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। चींटी काटती है तो वो अपने ढंग से हमारी स्किन में क्या डाल रही थी, पिछले लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, फॉर्मिक एसिड डाल रही थी। तो एंड स्पाइक में फॉर्मिक एसिड। और जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, खट्टे सिट्रस फ्रूट होते हैं, जैसे हमारा ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, उनमें क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कुछ खट्टे फ्रूट्स जो होते हैं, ऑरेंज है, लेमन है, और भी जो है उनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट्स में। ठीक है, कर्ड में हमारा लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा गया है कई बार आपके साइंस के क्वेश्चंस में, चाहे सीटेड है या टेट है और रेलवे एसएससी जो कुछ भी पेट वगैरह जो वनडे एग्जाम्स है उनमें पूछ लिया जाता है। तो लाइट चलिए, ठीक है, कर्ड में आपका लैक्टिक एसिड है। और टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है, हमारा ग्रेप्स में पाया जाता है, टैमरिंड में पाया जाता है। टैमरिंड क्या होता है, इमली होता है, उसमें पाया जाता है, ग्रेप्स में पाया जाता है, कच्चे आम में पाया जाता है। ठीक है, टार्टरिक एसिड इसमें पाया जाता है। और एस्कॉर्बिक एसिड आंवला में पाया जाता है, और भी जो खट्टे फ्रूट्स है कुछ उनमें पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच यानी पालक में पाया जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो देख लिए कि हमारा सिरका यानी विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। एंड अगर हमें बाइट करती है, बाइट, चींटी काटती है तो फॉर्मिक एसिड वो हमारे बॉडी में डाल रही है। सिट्रस फ्रूट हमारा जो ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कर्ड में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। टैमरिंड, ग्रेप्स और अनराइप मैंगोस, कच्चे आम में, अंगूर में, इमली में हमारा टार्टरिक एसिड पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला में पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड हमारा स्पिनच यानी पालक में पाया जाता है। तो ये क्लियर है। अब कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि कर्ड में क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, टार्टरिक एसिड, तो इसमें से कोई नहीं पाया जाता क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। विनेगर में क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। एंड स्पाइक में फॉर्मिक एसिड, सिट्रस फ्रूट, ऑरेंज, लेमन में सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, टैमरिंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोस में, एस्कॉर्बिक एसिड आंवला, सिट्रस फ्रूट में। ऑक्सैलिक एसिड आपका स्पिनच या पालक में पाया जाता है। ठीक है, पालक में आपका पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड। ये क्लियर है बिल्कुल। दही में लैक्टिक एसिड, एंड स्पाइक में फॉर्मिक एसिड, सिरका में एसिटिक एसिड। ठीक है, अब देख लेते हैं बेस। बेस किसमें क्या पाया जाता है, CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये पाया जाता है लाइम वाटर यानी चूने का जो पानी बोलते हैं उसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में पाया जाता है। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, NH3OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये पाया जाता है विंडो क्लीनर, जो खिड़कियों को साफ करने के लिए जो हम सॉल्यूशन यूज करते हैं ना, जो मार्केट से लाते हैं, तो उसमें क्या पाया जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब भी आप वो डिब्बा लाएंगे तो क्लीन करने के लिए, तो उसमें आप देखेंगे पीछे लिखा रहेगा, उसके जो इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं, जो आपका मेंशन किया रहता है क्या क्या चीज उसमें मिली हुई है, तो उसमें आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिखेगा।
ठीक है, सोप में क्या पाया जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोप में पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में। तो क्लियर है, चूने का पानी आएगा तो मैं अगर चूने का पानी आएगा ऑप्शन देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हम मार्क करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विंडो क्लीनर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। MM है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोप सोडियम पोटेशियम, सोप सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। विंडो क्लीनर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, विंडो क्लीनर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर चूने का पानी कैल्शियम, चूने का पानी मीन्स कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये पूरा हमारे क्लियर हो गया कि एग्जाम्पल्स का। अब हम लोग ने देख लिया कुछ एग्जाम्पल्स। ये चैप्टर हमारा यहीं पे क्लोज हो जाता है। पूरा अच्छी तरह से हमने कवर कर लिया, अच्छे से समझ लिया। कभी भी अब क्या हमें भूलेगा नहीं, ना रिवाइज करने की जरूरत है। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है हमारा, सॉल्ट्स क्या हो रहे थे, फिर डे टू डे लाइफ में उनका क्या यूज कर रहे थे, और ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए थे। एसिड आपको क्लियर है कि जो भी चीज हम टेस्ट करते हैं तो वो अगर हमें खट्टी टेस्ट करने में लगती तो वो एसिड है, और जो चीज हमें बिटर टेस्ट करने में लगती है, कड़वी, या फिर टच करने में सोपी फील होती है तो वो बेस है। और जो चीज ना तो एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी नहीं शो करती, ना एसिडिक इन नेचर होती है ना बेसिक इन नेचर होती है, तो वो क्या होती है, वो सॉल्ट होती है। वो एक तीसरी चीज होती है, सॉल्ट होती है। जब हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और वो सॉल्ट फॉर्म करते हैं, वाटर फॉर्म करते हैं, और एनर्जी हीट निकलती है। ठीक है, एनर्जी हीट के फॉर्म में निकलती है, और इसको क्या हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। और डे टू डे लाइफ में इसका यूज भी हमने देखा था। अभी एसिड और बेस को हम टेस्ट करने के लिए कौन सा, अगर एसिड और बेस को टेस्ट करके नहीं बता पा रहे थे तो हम कौन सा क्या चीज यूज कर रहे थे, इंडिकेटर यूज कर रहे थे। इंडिकेटर में हमारे बहुत सारे थे, जैसे लिटमस पेपर था, हल्दी थी, गुड़हल की पत्तियां थी। तो लिटमस पेपर को कैसे हम उसको लाइकेन से हम प्राप्त करते हैं, और वो रेड और ब्लू लिटमस पेपर होता है, सॉल्यूशन के रूप में भी मिलता है। और लिटमस पेपर क्या कर रहा था, एसिड है तो एसिड को रेड में बदल दे रहा था। ठीक है, एसिड को रेड कलर दे रहा था। एसिड सॉल्यूशन उसको डालते हैं तो हमें लिटमस पेपर रेड शो करता है, बेस में डालते हैं तो वो ब्लू शो करता है। ठीक है, बेस में डालते बीबी, बेस में डाले ब्लू शो किया बीबी, एसिड में डाले रेड शो किया। ये क्लियर था। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए हम लोग क्या कर रहे थे कि सॉल्ट के लिए क्या करें, जब एसिड और बेस दोनों को मिक्स कर दिए, अब हम लिटमस पेपर यूज करेंगे नहीं, क्योंकि एसिड में डाल रहे थे तो वो क्या रेड शो कर दे रहा था, बेस में डाल रहे थे वो क्या शो कर रहा था, वो हमारा ब्लू शो कर रहा था। अभी जब दोनों का मिक्स कर दिया तो हम एक तीसरा इंडिकेटर, एक दूसरा इंडिकेटर यूज करते हैं, जिसको फेनोप्थिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको, फेनोप्थिलीन। ये क्या करता है, वो जो हमने आपको बीकर में एक्सपेरिमेंट बताया था कि HCl ऐड किया वो एसिड है, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया वो बेस है। तो ये एसिड के साथ क्या था, कलरलेस था, कोई भी रंग नहीं दे रहा था HCl के साथ। लेकिन बेस जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम डाल रहे थे तो उसके साथ ये क्या कर रहा था, पिंक कलर दे रहा था। फिर जैसे HCl डाला तो फिर कलरलेस। तो फेनोप्थिलीन जो है वो एसिड के साथ कलरलेस होता है और बेस के साथ पिंक कलर देता है, जबकि हमारा लिटमस पेपर एसिड के साथ रेड कलर देता है और बेस के साथ ब्लू कलर देता है। ठीक है, और अब हमारा लिटमस पेपर रेड और ब्लू भी हो रहा था। ठीक है, जो एसिड के साथ हमारा रेड कलर दे रहा था तो वो ब्लू लिटमस पेपर दे रहा था। ठीक है, और बेस के साथ ब्लू कलर दे रहा है, रेड लिटमस पेपर दे रहा है। ये चीज आपको मैंने अच्छे से बहुत क्लियर कर दी थी कि अपोजिट रहता है। ये तो हमारा क्लियर हो गया था। फिर डे टू डे लाइफ में हम कैसे देख रहे थे कि हमें चींटी काट रही तो फॉर्मिक एसिड डाल रही है, हमारे स्किन में एंटर कर दे रही, जो सूज जाता लाल लाल दिख रहा है रेड कलर का, तो या खुजली जलन वगैरह तो फॉर्मिक एसिड की वजह से होता है। फॉर्मिक एसिड एसिड है, इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको बेस चाहिए था। एक बेस हम ले रहे थे जो उसके इफेक्ट को, बेकिंग सोडा था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैलामाइन, वो उसके इफेक्ट को जो है न्यूट्रलाइज कर दे रहा था। ठीक है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही थी, हमें खाने में अपच, जो कभी कभी खाना खा लेते अपच हो जाता है ना, तो उसको कैसे होता है, क्योंकि हमारे पेट में HCl होता है, खाने को डाइजेस्ट करता है, जो फूड को बहुत ज्यादा HCl हो जाएगा तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, एक्सेस एसिड हो जाएगा। इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे थे, जो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे रहा था। फिर हम फर्टिलाइजर्स, सॉइल के लिए फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे थे, उसमें हमारा एसिड होता है। और
वो एसिड अगर ज्यादा हो जाए तो प्लांट के लिए हार्मफुल होता है, या सॉइल में जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं प्लांट्स उनके लिए भी हार्मफुल होता है। तो इसलिए एसिड बेस को मेंटेन करने के लिए हम, जब एसिड ज्यादा हो जा रहा था तो कोई बेस हम यूज कर रहे हैं, तो बताया था ना एग्जाम्पल, और बेस ज्यादा हो जा रहा था तो एसिड हम यूज कर रहे थे, ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूज कर रहे थे। तो इस तरह से वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दे रहे थे, और एसिड बेस का लेवल जो है मेंटेन रहता है और प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। फिर हमने क्या देखा था कि फैक्ट्री से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स आ रहे थे हमारे, उनमें भी एसिड बहुत ज्यादा होता है। एसिड ज्यादा होगा तो वो सी में आपके जितने भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं या छोटे छोटे जीव जंतु, मछलियां हैं, पेड़ पौधे, उनको उनके लिए हार्मफुल हो रहे थे। तो इसमें भी हम बेस डाल रहे थे कि वो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर दें और उनके लिए हार्मफुल ना हो जो भी चीजें जंतु उसमें पाए जा रहे हैं। और एसिड रेन फिर हमने देख लिया था कि एसिड रेन क्या होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड था, सल्फर डाइऑक्साइड था और नाइट्रोजन ऑक्साइड था। ये जब ऊपर ये सब पॉल्यूटेंट्स के रूप में हमारी जो भी कार वगैरह है या इंडस्ट्रीज है उसके धुएं से या चिमनी के धुएं से जो भी निकल रहा था पॉल्यूटेंट्स के रूप में ये ऊपर चला जा रहा था, ठीक है। वहां से ये क्या हो रहा था कि रेन ड्रॉप्स के रूप में नीचे एसिड रेन बन के नीचे आ रहा था, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ हुआ, कार्बोनिक एसिड हो गया, CO2 प्लस वाटर कार्बोनिक एसिड हो गया। फिर इसके बाद हमारा क्या था, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हो गया। फिर इसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड था वो नाइट्रिक एसिड, इनके रूप में वो हमारे जब धरती पे आता है तो पेड़ पौधों और हमारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह पे पड़ा था, इमारतों पे, बिल्डिंग्स पे पड़ा था, तो उनको नुकसान पहुंचाता है क्योंकि ये डेंजरस होता है, कॉरसिव इन नेचर होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको हार्मफुल होता है इनके लिए। जैसे एग्जाम्पल में हमने ताजमहल की बिल्डिंग ली थी, तो यहाँ तक क्लियर हो गया था, ये हम डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल देख लिए थे। फिर लास्ट हमारा ये था कि कुछ एसिड्स एग्जाम्पल थे, जो एसिड कुछ सब्सटेंस जिनमें एसिड पाए जाते हैं तो कौन से एसिड पाए जाते हैं, कुछ सब्सटेंसेस जिनमें बेस पाए जाते हैं तो कौन से पाए जाते हैं। जैसे विनेगर सिरका था हमारा, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जा रहा था, चींटी के काटने में फॉर्मिक एसिड पाया जा रहा है, सिट्रस फ्रूट्स ऑरेंज लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जा रहा है, दही में हमारा लैक्टिक एसिड पाया जाता है, टैमरिंड ग्रेप्स एंड अनराइप मैंगोज में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, आंवला सिट्रस फ्रूट्स में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, पालक में हमारा ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे थे कि लाइम वाटर चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। और हम खिड़की जो क्लीन कर रहे थे, विंडो वगैरह क्लीन करते हैं, तो उसमें हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। साबुन में हमारा सोप में सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। तो इस तरह से ये चैप्टर पूरा भी कंप्लीट हो गया, कवर हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 5 चैप्टर्स हम लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं NCERT क्लास 7 NCERT के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो मे बी फिजिकल और केमिकल चेंजेस है। उसमें भी हम डे टू डे लाइफ में जो चेंजेस हो रहे हैं अपने सराउंडिंग्स के एग्जाम्पल लेके साइंस इन एवरी डे लाइफ के थ्रू हम उसको अच्छे से क्लियर करेंगे। उसको भी ऐसे ही छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लेंगे ताकि दोबारा हमें पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।